भितरवार में आपकी मीडिया की नज़र में वो कद्दावर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नज़र में और भितरवार क्षेत्र की जनता की नज़र में वो एक भ्रष्ट विधायक था, जिससे मुक्ति पाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत ने और जनता की जागरूकता ने। भाई साहब, जब आपका टिकट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि 12 बजे हरा देंगे मोहन सिंह राठौर को। दरअसल क्या है, 12 बजे का नहीं कहा था उन्होंने, हमारे यहाँ कलेऊ की बात की थी। कलेऊ कहते हैं ब्रेकफास्ट को, तो कलेऊ 9:30-10 बजे निपटा। लेकिन इस बार पहली दफा जनता ने उनकी इस घमंड की बात को चैलेंज के रूप में लिया और उन्हें नाश्ते में निपटा दिया। ये आपने देखा होगा, 5 राउंड के बाद 11,000 से चुनाव हार रहे थे, तो जनता ने उनको निपटा दिया नाश्ते में। सबसे आपकी बात जनता को क्या भरोसा दिया? 4 बार के विधायक मुख्यमंत्री थे, सबसे बड़ा कारण क्या लगा? आपने कोई नारे भी चलाए थे, बन जाओ। इधर देख के क्या है, आप 4 बार के विधायक जरूर थे, लेकिन उनकी असलियत को जनता के बीच में ले जाना ये पहली दफा हुआ। अब तक उनकी शायद असलियत जनता के पास नहीं थी। 18 से 23 के जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में उनका भ्रष्टाचार, चाहे वो मंत्री काल का रहा हो और चाहे उनकी विकास निधि का, चाहे स्वेच्छानुदान का, उसको जनता के बीच में लेके गया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी नीतियां हैं, उनको भी हमने लाभ दिलाया जनता को। और इस सब का मिला जुला स्वरूप आपने देखा होगा कि करीबन 24-25 हज़ार वोट से चुनाव जीते। कांग्रेस की लगातार जो है वहाँ पर सरकार जो विधायक रहे कांग्रेस के लगातार, अब चूंकि कांग्रेस ने पहली बार जो भाजपा आपने जीत हासिल की है, किस तरह देखते हैं इस बात की? नहीं, आप बात ठीक कह रहे हैं। दरअसल क्या है कि मैं तो इसको इस तरह से देखता था और जनता के बीच में कि जो पैदा हुआ वो 20 साल का होकर वोट डाल रहा था, लेकिन उसने देखा ही नहीं कि विधायक होता क्या है। अभी तक भितरवार में ये लोगों का एक विचार बन गया था कि विधायक का मतलब है जो मरे में आ जाए वो विधायक। पहली दफा जनता ने हिम्मत करके और जिंदा विधायक को चुना है, तो जिंदा विधायक की जो दायित्व है उनको मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? लगातार कांग्रेस वहाँ पर बढ़त बनाए हुए थी, अब पहली बार आप कांग्रेस बढ़त बनाई थी तो किसके नेतृत्व में थी? मैं उस वक्त सामने देखो जिला अध्यक्ष। राठौर साहब, अब आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? अब आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? श्रीमती सिंधिया जी उस वक्त कांग्रेस के लिए जो एक मिनट खर्च करते थे, और आज पहली दफा कोई नहीं है इस वक्त, तो ना कांग्रेस में नेतृत्व है, ना ही कांग्रेस में नीति। राठौर साहब, कांग्रेस की राठौर साहब, अब सीएम किसे चुनेंगे ये बताइए आप बस। सीएम तो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व चुनेगा। विधायकों को चुनना है, आपके मन में क्या है? ये तो पार्टी को डिसाइड करना है, और पार्टी जिसको भी दायित्व देगी उसके साथ सभी लोग हैं। आपका एक निजी मत तो होगा किसी को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देगा उसका हम सब लोग। 2018 में तो आप सीएम के लिए, सिंधिया जी के लिए काफी मांग करते थे, इसीलिए आप भारतीय जनता पार्टी को सीएम नहीं बनाया जा रहा था। देखिए, अब वो मांग खत्म। मैं आपको कह रहा हूँ, सिंधिया जी की तरफ से, महाराज साहब की तरफ से, श्रीमंत ने कभी भी किसी पद के लिए ना प्रयास किए, न लॉबिंग की। उन्होंने जनसेवक की भांति कार्य किया है, और उनसे और स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी से हमने जनसेवा का पाठ पढ़ा है, और आज हम भी जनसेवा की दृष्टि से सीएम बनाया जाता था, आप सहमत हैं सिंधिया जी को सीएम बनाने की? आप सहमत हैं? देखिए, मैं तो आपको फिर कह रहा हूँ, आप जितनी बार पूछेंगे मैं आपसे यही एक जवाब दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो मेरा दायित्व है उसको मैंने निर्वहन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, मैं तो जनता की नज़रों में खरा उतर जाऊं। ये भितरवार की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? भितरवार की जनता पहली बार 15 वर्षों में विकास देखेगी, और पहली बार वो देखेगी कि इस क्षेत्र में एक नई किरण सबके सामने हम उजाले की लेके आए।